बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, आज दुनिया ने यौम ख़वातीन का एहतमाम किया। मुख्तलिफ शोबे-ए-हयात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन को इनके कार-ए नुमायाँ पर अवार्ड्स भी पेश किए गए। समाज में इनकी अहमियत और अज़मत को उजागर करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। 28 फरवरी 1909 को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में पहली वुमेंस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें इस बात से इत्तेफाक किया गया था कि साल में किसी एक दिन को ख़वातीन से मौसूम किया जाए। चुनांचे 1910 से 8 मार्च को बैनुल-क़ौमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। हर साल इसका एक मरकज़ी ख्याल या थीम होता है। 2019 के लिए बैलेंस फॉर बेटर, इक्वालिटी इज़ अ गोल, एक्सेस इज़ अ राइट का नारा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश की कि हर शहर के एक गली को किसी खातून के नाम से मौसूम किया जाए। यौम ख़वातीन के मौके पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आया ख़वातीन को इनका हक़ मिल रहा है या नहीं, इनकी सेहत, इलाज, ज़हनी सुकून, इज़्ज़त और वक़ार के मामले में इंसाफ हो रहा है या नहीं। नाज़रीन, दुनिया ने ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन मुक़र्रर किया है, जबकि ये दुनिया एक लम्हा भी इनके बग़ैर अधूरी लगती है। इसका सबूत यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरी बाद अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया गया। मगर ये तल्ख़ हकीकत है कि इब्तिदा ही से औरत मज़लूम रही और औरत की वजह से जंग भी हुई। इस सरज़मीन पर पहला खून भी एक औरत ही के लिए बहाया गया। औरत जिस्मानी तौर पर मर्द के मुकाबले में कमज़ोर ज़रूर होती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बर्दाश्त और सब्र की गैर मामूली ताकत अता की है। जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, जहालत के अंधेरे दूर होने लगे, औरत की अज़मत और इसके वक़ार से दुनिया वाक़िफ़ होने लगी। इस्लाम ने औरत के हुकूक़ मुतय्यन किए, जन्नत को इसके क़दमों के नीचे बताया, तो इसकी खिदमत को जहाद से अफजल इबादत भी करार दिया। औरत अपने हर रूप में काबिल एहतराम है। माँ, बहन, बीवी, बेटी की हैसियत से वो जो खिदमत अंजाम देती हैं, इसके बग़ैर मर्द बल्कि पूरे मुआशरे अधूरापन महसूस करते हैं। यही वजह है कि बार बार यही बात दोहराई जाती है कि हर मर्द की तरक्की में औरत का हाथ होता है। यौम ख़वातीन मनाने से ज़्यादा अहम है कि हम पूरी दयानतदारी के साथ जायज़ा लें कि हम वाकई ख़वातीन के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं। मसावत का मतलब नहीं है कि उसे शोपीस के तौर पर बाज़ार में रख दिया जाए, बल्कि इंसाफ और मसावत वो है कि क्या हम इसे सही तालीम दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो ये तालीम कहीं आज़ादी के नाम पर इसे बेकाबू करने की कोशिश तो नहीं। जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 65% तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, जबकि इस्लाम ने इल्म हासिल करना हर मर्द औरत के लिए फ़र्ज़ करार दिया है। आला तालीम और आज़ादी के नाम पर अगर औरत घर के बजाय महफिलों की रौनक बनने लगे तो मुआशरे बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। औरत की आज़ादी, इसका वक़ार, इसकी ताकत, इसका अपना घर है। वही औरत सबसे ज़्यादा बाइख्तियार है जिसकी औलाद फरमाबरदार, मुहज़्ज़ब, शाइस्ता हो और इसके कंट्रोल में है, जिसके शौहर को किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह डालने की ज़रूरत ना हो। समाजी बेराह रवी को हमने आज़ादी का नाम दिया है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।